अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ईटा का जो पीएचडी का पेपर हुआ था बीपीएस 12 मर्दान डिवीजन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। जो 29 मई को हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे उसको। फुल डिस्कशन में हमारे पास इसके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन सारा कुछ अवेलेबल होगा। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 45 एंड आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है, ये हम सर्कल का डायग्राम गिवन है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो आपने थीटा फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा को हम एक साइड पे ले आएंगे और एल गिवन है 45 और रेडियस गिवन है 9। तो हम इसमें पुट कर लेंगे और हमारे पास 5 रेडियन आएगा। ये जी जो मैथ्स का बुक है 10th क्लास का, उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है, उसमें एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल 8 169 पेज पे तो ये गिवन है। वहाँ जाके आपने इससे रिलेवेंट क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि ईटा कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। तो इससे रिलेवेंट आप स्टडी कर लें। उस हमेशा ईटा उसके रिलेवेंट, एक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट टेस्ट में उससे रिलेवेंट कोई और एग्जाम्पल दे देगा। तो आप प्लीज स्टडी कर लें, मलेकन डिवीजन खास कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 इज इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लें। सम ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर होता है एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इधर -3 है और ए की जगह आप 1 पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इन केस इस तरह पूछ सकते हैं कि सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तो वो बराबर होता है सी बाई ए। तो अगर आप चैप्टर नंबर 10th क्लास के मैथ्स के बुक में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में पेज 32 पे, तो इससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइटिंग a number as a sum of the place value of its digits is called expanded form. Option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड टू विच प्रीफिक्स इज एडेड। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जिसमें अगर मेन वर्ड है उससे शुरू में कोई लफ्ज आ जाए तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो अगर देखें ऑप्शन ए स्पॉटलेस, तो स्पॉट मेन वर्ड है, लेस बाद में आया तो ये प्रीफिक्स नहीं है। दिस लाइक, तो लाइक मेन वर्ड है, डिस शुरू में है तो ये प्रीफिक्स है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी दो रॉन्ग है, सी और डी रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रीफिक्स की डिफिनेशन मैंने गूगल से उठाई हुई है, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो बिफोर आए, प्लेस्ड बिफोर द रूट ऑफ द वर्ड, तो ये प्रीफिक्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असद कैमरा, तो इसमें कहते हैं जो पंक्चुएशन यूज हुई वो क्या है, तो ये अपोस्ट्रोफी है। आप ये देखें केट स्टाई, ये सारा मैंने सोल्यूशन के तौर पर डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राल्फ वाल्डो इमर्सन इज द राइटर ऑफ, तो ये कौन से लेसन का राइटर है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेशन स्ट्रेंथ। ये अगर 6th क्लास का जो इंग्लिश बुक है वो उसमें पेज नंबर 23 पे आप चले जाए तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये चैप्टर और इसका राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोएम द वर्ड गोल्ड ओल्ड बोल्ड आर, तो ये कौन से वर्ड है, तो ये अगर आप देखें सेम साउंड कर रहे हैं तो इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज एन आइडियलिक डे, तो आइडियलिक अगर आप गूगल पे सर्च करें तो पीसफुल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर इनकेस आपको कभी इम्बिग्विटी हो किसी क्वेश्चन में, मतलब तो कहीं मारना है, तो अब आप देख लें तो इसमें बी सी डी ये सारे हैं डिस्टर्बिंग, फुल ऑफ नॉइज, इरिटेटिंग, और पीसफुल है जो बिल्कुल अलग इसमें ऑड आउट एक वर्ड है। बाकी सारे एक है, डिस्टर्बिंग भी, फुल ऑफ नॉइज भी है। तो अगर इसमें आपने ऐसे ऑप्शन देखने हैं जो बाकी तीनों से मुख्तलिफ हो, पीसफुल ही इसमें एक मुख्तलिफ है। तो अगर आपने इनके तुक्का भी इस तरह मारना हो और किसी चीज़ का ना बताओ, तो आपने ऐसा ऑप्शन देखना है जो बाकी से मुख्तलिफ हो, तो इसमें ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल जियाउल हक रूल पाकिस्तान फ्रॉम, तो 75 टू 86 किया हुआ है, 76 टू 87, 77 टू 88, 78 टू 89। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 77 टू 88, क्योंकि भट्टो को फांसी दी हुई थी 77 में। तो फिर जनरल जिया ने मार्शल लगाई तो 77 को मार्शल लगाई थी, उसके बाद 88 को जब उसका हेलीकॉप्टर का ब्लास्ट हुआ था। ये इसका रेन है। वैसे भी पाक स्टडी का, अगर आप 10th क्लास का पाक स्टडी का बुक उठाएं पेज नंबर 11 पे, तो वहाँ इसकी रेन लिखी हुई है कब से कब तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु इन्फोर्स द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन अक्टूबर 1959। तो अगर 1956 को पहला आइन हुआ था वो, उसमें उस टाइम सिकंदर मिर्जा थे। बाद में 1958 को मार्शल लॉ लगा था अयूब खान ने, तो 1959 में अयूब खान ने, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आप 9th क्लास का पाक स्टडी का बुक उठाएं, उसमें पेज 87 पे चले जाएं, वहाँ पे प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि जो बेसिक डेमोक्रेसीज थे वो अयूब खान ने 1959 में राइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1187 को जंग हितैन में कितने ईसाई हलाक हुए, ये 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है।
फ्रेंड्स, अगर किसी को मेरी ये लिखाई समझ नहीं आ रही हो तो वो मेरी आवाज़ सुन के भी इजीली समझ लेगा इंशाल्लाह। तो सॉरी फॉर द ब्लर पिक्चर्स। ओके, सो इसका जो आंसर है वो है 30,000। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें ये मैंने जब प्रूफ के तौर पे डाला हुआ है कि 1187 को हित्तेन के मुकाम पर जो खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ हुआ, उसके जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए। तो ये इसका वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ये जो ग्रीक वर्ड है वो कौन से एटोमोस, जो इसमें ATOMOS, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये 7 क्लास का जो जनरल साइंस का बुक है, आप चैप्टर 6 में चले जाएं पेज 66 पे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि ग्रीक वर्ड एटोमोस विच मीन इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम असेसमेंट इज डैश बिकॉज टीचर यूज इट टू फाइंड आउट लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ड्यूरिंग द इन प्रोग्रेस क्लास इंस्ट्रक्शन। ये पेडागोगी क्वेश्चन है जी, इसमें आप खुद भी सर्च कर लें। वैसे तो मुझे क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट लगता है, बाकी अगर इसमें कोई एरर हो तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जुमले इस्मिया के फाइल को मुब्तदा और सिफत को खबर कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप ट्रेजर ऑफ नॉलेज के पेज नंबर 932 पे चले जाएं, वो आपको मिल जाएगा कि मुब्तदा किसे कहते हैं, खबर किसे कहते हैं। जो आप ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is added to the base form of the word to change its meaning। क्या चीज़, तो वो है एफिक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर एफिक्स में आप गूगल में डाल लें तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी कि इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग टू क्रिएट, तो मॉडिफाई वर्ड्स। तो एफिक्स हम लगाते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड को, जो इसको मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफिक्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नेचुरल गैस कंजम्पशन इन द कंट्री गोज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये है ऑप्शन सी, 29%। ये अगर आप 10th क्लास का पाक स्टडी का बुक उठाएं, चैप्टर नंबर 3 पेज 74 पे चले जाएं, तो वहाँ आपको प्रॉपरली गिवन है कि कुदरती गैस का 29% कात के कारखानों में और 24% दूसरे कारखाने सनत में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये अगर आप देख लें इधर जो मैं बता रहा हूँ आपके, यहाँ जाके इस चैप्टर पे इस पेज पे देखें, तो आप ये देखें अगर इधर 29% इस टेस्ट में आए तो नेक्स्ट टेस्ट में ये भी आ सकता है कि कारखानों में, जो दूसरे कारखानों में कितना फीसद यूज होता है, तो आप 24। तो आप, मैं जो जगह बता रहा हूँ आपको, जो पेज बता रहा हूँ, तो जितनी मेहनत मैंने की है एक एक क्वेश्चन को देखने में, ये कहाँ से लिया हुआ है, तो मैं इस वजह से दे रहा हूँ खासकर मलैकन डिवीजन के दोस्तों के लिए कि वो उधर जाएं, उस पेज पे वो पूरा चैप्टर स्टडी कर लें, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे आपको पता लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स। तो अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब भी होगा तो एक ही काम होगा कि जो गरीब है गरीब तर होता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर्स एनर्जी इज। तो 1 किलो मतलब 1000 एंड आवर्स, 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होता है। तो वो आप इस तरह देख लें, चैप्टर 11 में अगर चले जाएं, चैप्टर 11 में 7th क्लास के जनरल साइंस के बुक में पेज 131 पे, तो आपको प्रॉपर ये मिल जाएगा कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर्स, और 1 आवर्स हमारे पास बराबर होता है 3600 सेकेंड के। तो ये 36 लाख समथिंग जाउल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेशनरी सैटेलाइट की पेस विद द अर्थ इन कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन डैश डेज। तो 1 डे, क्योंकि अगर जियो स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि अर्थ के साथ साथ घूमेगा। अर्थ एक दिन में रोटेशन मुकम्मल करता है, तो ये भी एक दिन में। तो ये अगर आप 6 क्लास के जनरल साइंस बुक में जाए पेज 150 पे, तो आपको वहाँ प्रॉपरली जियो स्टेशनरी के सैटेलाइट के बारे में एक पैराग्राफ गिवन, इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिविंग थिंग वाज सेंट बाय सोवियत यूनियन स्पेस 3 नवंबर 1957। तो वो है डॉग, ऑप्शन डी। ये भी आप अगर 6 लाख के जनरल साइंस बुक में चले जाएं तो पेज 150 पे आपको वहां मिल जाएगा कि जो स्पुतनिक 2 था वो उसने डार्क कैरी किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। जो टेम्परेचर पे उस पर डिपेंड करता है। ये अगर आप 6 क्लास के बुक में चले जाए की पॉइंट्स में, तो चैप्टर 7 के, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। कुछ दोस्त कहते हैं ऑल ऑफ द अबव आएगा, लेकिन ईटा बुक को ही फॉलो करता है, हमने बुक को फॉलो करना है, तो बुक में यही आंसर गिवन, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 223 रोज ऑफ एप्पल इन अ फार्म। इन ईच रो, कहते हैं कि 243 रोज हैं एक फार्म में एप्पल के, और हर एक रो में 21 है। तो जाहिर सी बात है आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। 9 ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है। बाकी 243 मल्टीप्लाई 221 इज इक्वल टू 5103 ट्रीज, और इधर लिखा हुआ है 5013, तो इसमें नन ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फराज रीड 49.5 पेजेस इन 11 हार्स, 11 घंटों में वो जी इतने पेजेस पढ़ता है, तो एक हार्स में कितने। आसान तरीका है कि 11 हार्स में अगर 49.5 करता है तो हम 11 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास एक हार्स आ जाएगा। इसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 11 हार्स इक्वल टू 49.5 पेजेस अगर आप लेफ्ट साइड पे देख लें तो 1 आवर्स में आपके पास 4.5 पेजेस आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर इसका दूसरा तरीका भी डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर आप सॉल्व करना चाहें, जो कि मैं कहता हूँ प्रॉपर मेथड है, x1 हमारे पास 49.5 है और x2 हमारे पास x है, क्योंकि हमने पेजेस फाइंड कर लें दूसरे में, और y1 हमारे पास 11 आवर्स गिवन है, दूसरे कंडीशन में हमने 1 आवर्स बताया हुआ है। तो आप इस तरह इक्वेशन है, इस इसमें आपने x1 x2 डिफाइन करने लिए अपने लिए, और फिर इसी इक्वेशन में डाल देना। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फार्मूले कहते हैं, जिसमें डाल देने तो पुट कर देने सॉरी, और फिर आपके पास 4.5 पेजेस आ जाएंगे। ये प्रॉपर मेथड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो जाहिर सी बात है उसमें 180 डिग्री होता है, तो आप स्ट्रेट एंगल भी देख लें और वर्टिकल एंगल भी चेक कर लें, क्योंकि कुछ टेस्टों में वर्टिकल एंगल के बारे में पूछा था। वर्टिकल एंगल में अक्सर जो एंगल होते हैं उसमें अपोजिट एंगल के बारे में वो वर्टिकल एंगल को डिफाइन करते हैं, वो आप चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 - 3x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल फॉर x, तो हमने x फाइंड करना है। तो ये लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है, इजी है। आपने x वेरिएबल जो है एक साइड पे कर देना है और जो कांस्टेंट है वो दूसरे साइड पे कर देने हैं, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट है। इस तरह आपने 3x को -3x को एक साइड पे करना है, 9 को दूसरे साइड पे लेके जाना है, तो आपको पास -1 आ जाएगा। किसी को ये क्लास 7 के अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह भी याद कर सकते हैं को आपने एक एक ऑप्शन उठा के x में डालते जाए, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर माई सनशाइन, तो ये जी ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सिमिली जो होता है उसमें हमेशा आपके पास लाइक एज इट इस तरह के वर्ड यूज होते हैं, और मेटाफोर जो होते हैं उसमें इस तरह के वर्ड नहीं यूज होते। आप डायरेक्ट जो खुसूसियत है उसमें डायरेक्ट आप उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, जिस तरह ये नीचे मैंने गूगल से एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है कि समथिंग इज लाइक ए समथिंग एल्स, इसमें ये सिमिली होता है। जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो उसमें इज लाइक ये चीजें ना हो तो वो मेटाफोर होता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आप इजी है बहुत। 1 मिलीमीटर हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो उसमें आप 0.6 पुट कर लें इस तरह। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो पहले आप मिलीमीटर को मीटर में ले आएंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज रीराइटिंग ए पोएम स्टेंजा इनटू प्रोज शेप, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, पैराफ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहू के क्या मानी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वो माइल हो जाते हैं। या अगर आप ट्रेजर ऑफ नॉलेज का बुक उठा ले उसमें 892 पेज उठाएं, वहाँ आपको प्रॉपरली गिवन है कि वो माइल होते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नज्म व ज़ब्त कवायद के रूल से कौन सा मुरक्कब है, तो ये है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी मुरक्कबी अत्वी। मुरक्कबी तौसीफ़, पहले तो मुरक्कब उस लफ्ज़ को कहते हैं जो उसको कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से कोई लफ्ज़ बना हो तो उसे मुरक्कब कहते हैं, मतलब कंपोजिशन इसका। तो मुरक्कबी तौसीफ़ी वो होते हैं जिसमें दो लफ्ज़ों में किसी चीज़ की तारीफ या बुराई बयान की हो, जिस तरह अच्छा लड़का बुरा लड़का। मुरक्कबी अत्वी वो होते हैं जो दो लफ्ज़ों को वाव या और के जरिए मिलाएं, तो वो जिस तरह ये ऑप्शन गिवन है कि नज़्म व ज़ब्त, इसमें वो तो ये मुरक्कबी अत्वी है। मुरक्कबी इजाफी वो होते हैं कि दो लफ्ज़ों को का के की जरिए मिलाया जाए, वो मुरक्कबी इजाफी होते हैं। मुरक्कबी जारी के बारे में नहीं पता तो वो आप खुद सर्च कर ले, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है मुरक्कबी अत्वी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम जीन्स एंड डैश आर द बेसिक हेरिडिटी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, डीएनए। ये प्रॉपरली प्रूव भी गिवन है कि डीएनए है। अगर आप 8 क्लास का जनरल साइंस का बुक उठाएं पेज नंबर 22 पे, तो वहाँ प्रॉपरली गिवन है कि डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम हेरिडिटी के बेसिक मटेरियल है। द कलर ऑफ मिथाइल और एन अल्कली इज, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्लू। अगर मुझे इसमें थोड़ा सा शक लगता है, अगर कोई दोस्तों का इसको करेक्ट ऑप्शन पता हो तो वो प्लीज कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 14 पॉइंट रेजिड्यूरी पावर शुड बी वेस्टेड, तो ये है ऑप्शन बी करेक्ट, प्रोवेंसेस है। मैंने ये सर्च किया है तो इसमें प्रॉपरली ये जो 14 पॉइंट्स का एक जो पॉइंट्स थे कायद ने जो पेश किए थे उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल होगा, लेकिन जो रेजिड्यूटिव पावर होगी वो होगी प्रोविंसेस में, तो ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है जो द जनरल इलेक्शन ऑफ 1945-46 फॉर हेल्ड इन डैश प्रोविंसेस, तो ये 11 प्रोविंसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अगर आप ट्रेजर ऑफ नॉलेज के बुक में चले जाएं और 441 पेज पे प्रॉपरली टेबल टेबल गिवन है हर एक प्रोविंस का, तो प्रॉपर वो सारे सूबे मिला के 11 ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आर्यन मीन्स, डी ऑप्शन करेक्ट है, हिस्टोरिकल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी,
यू ऑट टू कम अर्ली। तो इसमें जो कहते हैं कि मॉडल वर्ब बताएं, तो मॉडल वर्ब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉडल वर्ब शुड कुड ये सारे जो होते हैं मॉडल वर्ब होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने टेबल भी दिया हुआ है मॉडल वर्ब्स का, ये सारे आप देख लें। नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए तो आपको पहले से पता हो कि ये हैव कुड शुड शैल ये सारे मॉडल वर्ब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मिनिमल पेयर इन द फॉलोइंग। जैसे इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है क्वेश्चन में। अगर किसी दोस्त को करेक्ट आंसर पता हो तो वो प्लीज कमेंट में शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, द वर्ड क्रोकस मीन्स, तो क्रोकस ऑप्शन डी करेक्ट है, काइंड ऑफ ए फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ। तो ये कहते हैं कि कौन सा वो है फिगरेटिव डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, कौन सा इसमें यूज हुआ है। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन शेयर कर आंसर बताता हूँ कि ए ऑप्शन जो है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन वो कहता है अगर किसी आपको सेंटेंस दिया हुआ है, हर एक सेंटेंस में जो वर्ड का शुरू का जो लफ्ज है वो उसमें वो सारों का सेम हो, सारों का एस एस हो या सारों का जो भी हो सेम हो, तो उसे इलिट्रेशन कहते हैं। मेटाफोर वो कहते हैं जो जो आपको मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करें और उसमें लाइक एज या इस तरह की चीजें कोई इस्तेमाल ना करें, उसे मेटाफोर कहते हैं। बाकी पर्सनिफिकेशन आपने ह्यूमन जो क्वालिटीज है वो नॉन ह्यूमन को आप दे दें तो उसे मेटाफर कहते हैं। जिस तरह इसमें इस ऑप्शन में भी है कि द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ्स। अब गार्डन नॉन ह्यूमन थिंग है और क्लॉथ्स चेंज करना ये ह्यूमन की क्वालिटी है। तो अगर आपने नॉन ह्यूमन को ह्यूमन वाली क्वालिटी दी है तो ये पर्सनिफिकेशन है। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन, गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट एंड एनिमल, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो एम जो है वो एक्सिलरी मॉडल वर्ब भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स कुड शुड वो सारे होते हैं, मेन वर्ब भी नहीं, मेन वर्ब इसमें प्लेइंग है। और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मैंने टेबल भी डाला हुआ है कि जो जो भी चीजें हैं वो सारी एक्सिलरी वर्ब इस तरह के हैं, एम इज आर वाज बीइंग, ये सारे एक्सिलरी वर्ब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो मलकियत शो करते हैं, पोजेसिवनेस शो करते हैं। इसमें अगर आप हिज हर एक क्या पोजेसिवनेस इसमें शो की हुई है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने टेबल भी दिया हुआ है पोजेसिव प्रोनाउंस का, माइन यूअर्स हिज हर ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स इन टेलीविजन। तो टेलीविजन में सिलेबल्स कितने कितने हैं। सिलेबल्स आप खुद सर्च कर लें क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मुश्किल है, तो इस वजह से टेलीविजन में 4 सिलेबल्स हैं। तो सॉरी इधर मैंने ऑप्शन को एडिट नहीं किया, तो डी है ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट ऑप्शन है जो बी। तो आपको ये मैंने गूगल पे सर्च किया तो 4 सिलेबल्स है, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग़ज़वे तबूक में मुसलमान खवातीन ने किस तरह मदद की। तो ऑप्शन ए है अपनी सारी जमा पूंजी पेश की, बी है अपने जेवर उतार के पेश कर दिए, ऑप्शन सी है अपने बच्चों को पेश किया, ऑप्शन डी है खुद जंग में शरीक हुए। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, अपना जेवर उतार के पेश किया। अगर आप इस्लामियत के 7th क्लास के इस्लामियत बुक उठा लें, उसमें लिखा हुआ है कि मर्दों के अलावा औरतों ने भी इस चंदे में दिल खोल के हिस्सा लिया, बहुत सारी खवातीन ने अपना जेवर उतार कर पेश किया। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, मिसाल से पहले वसल्लम ने किसके साथ हुस्न सलूक की वसीयत की थी। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, मुहाजिरीन के साथ। अगर आप ये क्लास 7 से ही अगर आप जाएं तो ज़रूरी बात, वसल्लम ने जो खुद हिजरतुल विदा दिया था मिसाल से पहले, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि ज़रूरी तो कि मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक और इत्तेहाद की वसीयत करता हूँ, क्योंकि वो ही अपने इलाका छोड़ करके मदीना में अंसार के पास आए थे। तो उस वसल्लम ने उनके बारे में कहा था कि उनके साथ हुस्न सलूक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लिया हुआ है। ही सेड व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो फ्रेंड्स एक चीज़ नोट कर ले, इसमें बहुत इजी है आपको आइडेंटिफाई करना इसमें कौन सा करेक्ट है। आपने जस्ट कैन को आपने जब भी इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आपने कोड में चेंज करना, जिसमें जिस ऑप्शन में भी कोड होगा वो आपको करेक्ट होगा, जो सो के आंसर ए करेक्ट है। ये किसी ने टिक मारा है तो ये पेपर में पहले से किसी ने टिक मारा था और वो है गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोड जहाँ कोड हो। ही आस्क्ड व्हाट कुड डू फॉर मी, सो ये है what he could do for me। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई ran the obstacle course in record time change into passive voice। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब भी पोजेसिव में पास्ट इंडेफिनिट में टेंस दिया हुआ है उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें जिस सेंटेंस में भी वाज गिवन होगा आपने वही करेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन इस तरह आंसर इस तरह होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, द ऑब्स्टिकल कोर्स वाज रेन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। ये बहुत इजी। अगर किसी को एक्टिव पैसिव के बारे में और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अगर चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी रिकॉर्ड वीडियो में चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, इनको मैं साथ उसके उनके साथ में
इसके बारे में चीज़ें शेयर कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, वो मुरक्कब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ ले वो मुरक्कब ताम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो किस्म के मुरक्कब है, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब में नाकिस वो होते हैं जिसमें पूरा मतलब समझ में ना आए, वो नाकिस होते हैं मुरक्कब नाकिस। और मुरक्कब ताम जिसमें जिससे सुनने वाला पूरा समझ आए, मतलब प्रॉपर सेंटेंस होते हैं। और जो मुरक्कब नाकिस होते हैं प्रॉपर सेंटेंस नहीं होते, वो सेंटेंस का एक छोटा सा फ्रेज होता है या एक कहते हैं टुकड़ा होता है, इसमें पता नहीं चलता क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 मॉड्यूलस इज इक्वल टू, जब भी मॉड्यूलस आए उसमें बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अगर आप 6 क्लास का मैथ्स का बुक उठाए, रिव्यू 4th चैप्टर उसका जो रिव्यू है वहाँ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 ये उसमें दिया हुआ है, वो सारा मॉड्यूलस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रिपीटेटिव बॉन्डिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन है पोलीमराइजेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोलीमॉर्फिज्म नहीं है। अच्छा, ये अगर आप 7th क्लास का जनरल साइंस का बुक उठाएं पेज नंबर 83 पे, तो वहाँ आपको प्रॉपरली मिल जाएगा कि polymerization is the process in which many similar and smaller molecules called monomers combine to form large molecule called polymers। तो इसमें ऊपर दिया हुआ है कि पोलीमराइजेशन इसे ही कहते हैं। तो अगर इन केस अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह पूछ ले कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसको क्या कहते हैं, तो मोनोमर्स कहते हैं। तो इस वजह से मैं इसलिए दे रहा हूँ ये सबूत के आप उधर जाएं और पूरा चैप्टर पढ़ लें, और ताकि आपको इस रिलेवेंट चीज़ें भी पता लग जाए। Our sun was formed in a cloud of gas and dust about 4.5 billion years ago। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अगर 7th क्लास का ही आपका जनरल साइंस का बुक उठाएं उसमें 146 पेज पे चले जाएं, तो वहाँ प्रॉपरली गिवन है कि अबाउट 4.5 ईयर्स अगो। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ये पहले 50 क्वेश्चन है पीएसटी के मर्दान डिवीजन के। अगर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशंस के साथ वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको वक्त पे इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।